हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बच्चों प्रकाश। ठीक है, यानी लाइट। और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आपने क्या सीखा, ये जो भी पॉइंट है बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने इस पूरे चैप्टर को आपको पढ़ाया है, कैसे पढ़ना उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न जो है बच्चों शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन नंबर क्वेश्चन कहता है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह डैश कहलाता है। तो वो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, या फिर आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपको इसको पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं, यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, सेम लाइन है ना बच्चों, सेम लाइन यहाँ पर आपको भरना है। आगे देखिए, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल डैश द्वारा बना होगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है बच्चों वो सदैव आभासी और साइज में क्या होता है, छोटा होता है। राइट, समझिए आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने, प्रतिबिंब जो होगा अगर वो बिंब के ही साइज का बनेगा तो दर्पण कौन सा होगा, तो बाबू दर्पण होगा समतल। समतल दर्पण में क्या होता है बच्चों कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समझे, प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने मतलब प्रतिबिंब का आकार और किसका आकार, वस्तु का आकार बराबर होता है। तो प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं किस दर्पण में, समतल दर्पण में। आगे देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। तो वह आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। आप लोग याद कैसे कीजिएगा, तो बच्चों प्रतिबिंब दो प्रकार के, जिसको पर्दे पर प्राप्त करेंगे वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जिसको ना प्राप्त करेंगे वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। समझे, इस बात को याद रखिएगा। उत्तल दर्पण जो बनाता है बाबू कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब सीधा आभासी और साइज में वस्तु से छोटा होता है। राइट, समझे। आगे बढ़िए। अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अवतल लेंस, समझे बाबू, अवतल लेंस जो बनाता है, ये अवतल लेंस जो होता है सदैव सीधा और आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये अवतल लेंस की विशेषता है। समझे, हम आपको इसलिए कहते हैं इस चैप्टर को पूरा हमसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के लिए क्या करना होगा बच्चों, मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है बच्चों, वहां पर हम आप लोग को 499 रुपया में सभी विषय पढ़ाते हैं। समझिए, सभी विषय पढ़ाया जाता है, सभी विषय का क्वेश्चन आंसर नोट्स वगैरह सब कुछ का पीडीएफ मिलेगा ओनली 499 में। अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉल भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। लिखिए नंबर, यहाँ पर है 62 069 57 681। जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे वो अपने पापा या मम्मी से इस नंबर पे बात करवाएंगे। ये SBM क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य अथवा असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा जो बात है ये सत्य है या कौन सा बात असत्य है। कहा जा रहा है हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा जो उत्तल दर्पण होता है ना, इससे हम लोग आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात क्या है, असत्य लिखा हुआ है। समझे, तो लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़िएगा। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बात प्यारे बच्चों क्या है जी, सत्य है। समझे, अवतल लेंस जो होता है ये सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। राइट, आगे देखना, अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आप बोलिएगा बिल्कुल सर ये बात सत्य है, अवतल दर्पण वास्तविक आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। समझे, ये आप लोग पढ़िएगा, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है,
मतलब आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये सब है ना बाबू 10th में डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा और 12th में भी आपका लाइट चैप्टर है, समझे? तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए। आगे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये बात असत्य है प्यारे बच्चों, समझे? ये क्या है? असत्य बात है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर हम लोग उतार सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बात असत्य है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये बात असत्य हो जाएगा। आप बोलिएगा सर क्यों असत्य किए? तो बच्चों अवतल दर्पण जो होता है ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही नहीं, ये वास्तविक भी बनाता है, ये काल्पनिक भी बनाता है। मतलब अवतल दर्पण वास्तविक काल्पनिक दोनों ही बना सकता है। यहाँ पर दिया है हमेशा वास्तविक के प्रतिबिंब बनाएगा, जी नहीं है बनाएगा, तो ये बात असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? आगे देखिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान आपको कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा समतल दर्पण, तो आपको पता होगा समतल दर्पण जो होता है ये प्रतिबिंब सीधा और बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं ये वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण हमेशा दर्पण से पीछे ही इसका प्रतिबिंब बनता है, राइट, समझे? आगे देखिए, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण को आप लोग किससे मिलाइएगा? तो उत्तल दर्पण को आप लोग अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, इसमें मिला लीजिएगा। आप लोग देखे होंगे जो वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन के साइड में जो मिरर लगा रहता है जिसको पश्च दर्पण बोलते हैं, तो वो लोग है ना वो अधिक क्षेत्र तक दृश्य बनाता है, इसलिए वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के बारे में आपको पता होगा कि ये आवर्धन लेंस की भांति का उपयोग होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। आगे है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को आपको किससे मिलाना है? तो आप लोग देखिएगा दांत के डॉक्टर के पास गए होंगे, तो दांत के डॉक्टर जो वहाँ पर प्रयोग करते हैं वो सब जो होता है ये अवतल दर्पण ही उसमें लगा होता है। तो दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का ही करते हैं। तो इस प्रकार मिलान कर लीजिएगा। अवतल लेंस, इसको किसमें मिलाइएगा? तो अवतल लेंस जो है ये सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो वस्तु के साइज होता है ना उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। चौथा प्रश्न कहता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की अभिलक्षण लिखना है। अभिलक्षण लिखना है मतलब उसका गुण आपको बताना है। तो बच्चों आप लोग सुंदर राइटिंग में लिखिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण आभासी है ना, अभिलक्षण मतलब विशेषता। जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आभासी होते हैं, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा ये हमेशा सीधा बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण ये दर्पण के हमेशा पीछे बनता है, राइट, याद रखिएगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा सर वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। मतलब प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब जो दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी वो वस्तु दूरी के बराबर होगा। दर्पण यहाँ पर है बाबू, दर्पण और यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु से जितना दूरी होगा यही प्रतिबिंब दूरी भी उतना ही होगा, ठीक है? तो प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। आई होप कि यहाँ तो समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है, ठीक है, कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश बनते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे तो समतल दर्पण में भी ए बनेगा, एच लिखेंगे तो एच ए बनेगा, आई लिखिएगा तो आई बनेगा, एम लिखिएगा तो एम ए बनेगा, ओ लिखिएगा तो ओ ए बनेगा। आप लोग के पास अगर होगा तो आप लोग चेक भी यहाँ पर कर सकते। तो लिखिएगा बच्चों अंग्रेजी भाषा में ए हो गया, एच हो गया, आई हुआ, एम हुआ, ओ हुआ, टी हुआ, यू हुआ, भी लीजिए, डब्ल्यू लीजिए और एक्स लीजिए। ये वे लेटर हैं, ये वे अक्षर हैं जो अक्षर के समान छवि बनाते हैं। मतलब जैसा लिखा है ना जी समतल दर्पण में भी दिखेगा तो सेम इसने अक्षर दिखाई देगा, अतः ये अक्षर पास सुसम्मित है, ठीक है? तो इस प्रकार आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आभासी
आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो बच्चा लिखना आप लोग यहाँ पर कि वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको आभासी प्रतिबिंब या हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। राइट, अब देखना समतल दर्पण, ठीक है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है या उत्तल दर्पण या अवतल लेंस पर आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर, ठीक है। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो डन लिखिएगा। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग ध्यान से समझिएगा। उत्तल तथा अवतल लेंस में दो अंतर आपको लिखना है। तो बच्चों उत्तर किस प्रकार से लिखना है इसको हम समझाते हैं। उससे पहले उत्तल लेंस क्या होता है उसको हम समझा देते हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है? वैसा लेंस जो दोनों किनारों पर क्या हो बच्चों, पतला हो और बीच में क्या हो बाबू, मोटा हो। बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे इस प्रकार का आप लोग देखते होंगे, ये जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है, समझे। इस प्रकार का दोनों जो आप लोग देखिएगा, ये दोनों साइड क्या होगा, दोनों किनारे पर पतला होगा और बीच में क्या होगा बाबू, मोटा होगा। इसको किस प्रकार का लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस किस प्रकार का होता है बच्चों? जो दोनों किनारों पर ही आपका मोटा होगा और बीचे में पतला होगा, इसको हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। राइट, जो उत्तल लेंस होता है बच्चा, ये वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, किरण को अभिसारित भी करता है, समझे। अगर आप लोग अवतल लेंस के बारे में पढ़िएगा तो अवतल लेंस जो होता है ना, ये आप लोग आपको बता दिए परिभाषा, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनती है। कैसा प्रतिबिंब? तो काल्पनिक, यानी आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो लिखिएगा, ये प्रतिबिंब उत्तल लेंस में ये प्रतिबिंब वस्तु के बड़े, छोटे तथा वस्तु के आकार का बनाता है। लेकिन जो अवतल लेंस है सर जी, ये अवतल लेंस हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। अब उत्तल लेंस जो होता है ये वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। राइट, यहाँ तक आप लोग को दो ही अंतर बोल रहा था, तो मैंने इस प्रकार से अच्छे तरीका से लिख लिया। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, नोट हो जाए तो बच्चे डन लिखिएगा। राइट, आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। आगे बढ़िए बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है बच्चों कि अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। अगर आप लोग जितना उपयोग लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक के उपयोग बोल रहा है, तो पहले आप लोग को अवतल बोल रहा है, तो बच्चा बोलना है यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक में होता है। अगर आप लोग और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जानकारी के लिए, आप लोग बाल कटवाने जाते होंगे ना, बाल कटवाने नहीं जाते हैं, तो हम हजामत जो होता है बाबू, हजामत दर्पण के रूप में अवतले दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा, अगर आप लोग बोलिएगा, आप लोग गाड़ी देखे हैं जी, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है बच्चों, हेडलाइट, इसमें भी अवतले दर्पण का उपयोग होता है। आंख, नाक, कान, गला, दंत जो भी होगा सब डॉक्टर के पास अवतले दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर आप लोग देखे हैं जी, सोलर कुकर में भी होता है आपका अवतले दर्पण का उपयोग। और याद रखिएगा, टेबल लैंप लिख लीजिए, टेबल लैंप में भी अवतले दर्पण। इतना आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर एक के उपयोग बोल रहा है, हम तो ज़्यादा बता दिए, लिख लीजिएगा जो मन हो। अब उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पर पूछ रहा है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग बोलिएगा किसके लिए होता है? तो पश्च दर्पण के रूप में। पश्च दर्पण यानी कि साइड मिरर, क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? साइड मिरर, ओके। साइड मिरर के रूप में जो होता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग चालक अपने पीछे के वाहनों को देखकर सुरक्षित वाहन चलाता है। मतलब आप देखेंगे ड्राइवर जहां बैठा रहेगा ना, उसके यहाँ पर इस प्रकार से लगा रहता है दर्पण, उसको कौन सा दर्पण हुआ बाबू? इसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर यानी पश्च दर्पण। इसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है और दूर दूर तक ये मतलब दूर दूर तक वस्तु को यहाँ पर बना देता है। तो ड्राइवर जिससे देख लेता है कौन सी बड़ी गाड़ी आ रही है तो साइड होना है, जो भी होना है वो यहाँ पर। और अगर उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए तो लिख सकते हैं स्ट्रीट लाइट। आप लोग जानते होंगे बाबू, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। और किसमें होता है सर? धूप वाला जो चश्मा होता है ना जी, धूप के चश्मे, वो भी उसमें भी कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आवर्धक चश्मा में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। बहुत ढेरों बता दिया, आपको एक क्यों लिखना था, तो जो भी मन हो लिख लीजिएगा। राइट, लिख लीजिएगा ना। आगे बढ़िए, कहता है कि किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो बार बार बोलते हैं कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। और किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस जो होता है सर, अवतल लेंस जो होता है ना सर, ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिएगा ना, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11 से 13 जो देख रहे हैं, इसमें विकल्प का चयन करना है। कहता है बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो किस दर्पण के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा।
तो बच्चों यहाँ पर राइट उत्तर होगा अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, क्योंकि जो भैया अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये अवतल दर्पण जो होता है ये वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, इस बात को याद रखिएगा। अवतल दर्पण जो बनाता है बाबू वो वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो बोलता है बिंब से बड़े साइज का, और जो अवतल दर्पण बनाता है ये वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा भी, समझे। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बाबू वो वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वस्तु से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो ओनली अवतल दर्पण के द्वारा ही। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू ये डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। तो बाबू समतल दर्पण किसको बोलते हैं? तो सर वैसा दर्पण, समतल दर्पण जो समतल परावर्तक जिसका समतल होगा, और समतल दर्पण जो होता है ये वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दूरी जो होती है ये वस्तु दूरी के बराबर, ये सब आप लोग पता है ना जी, ये सब बात याद रखिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। समतल दर्पण बनाता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो डेविड जो है अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है? 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये समतल दर्पण है, ठीक है, और ये डेविड नाम का कोई लड़का है, राइट, समझे। अब इसके बीच का जो दूरी है बाबू ये 4 मीटर है, राइट। अब 4 मीटर है, यहाँ दर्पण है, ये क्या है बच्चों? ये यहाँ पर दर्पण लगा है। अब मान लीजिए 1 मीटर यहाँ पर चलेंगे, 1 मीटर पास आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? 3 मीटर यहाँ से दूरी बचा। कितना दूरी बचा? 3 मीटर बचा जी। 3 मीटर जब दूरी बता, यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, 1 मीटर चला, 3 मीटर दूरी बचा, तथा डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी कितना होगा? बाबू आपको पता होगा, हम आपसे पूछेंगे 3 मीटर, अगर 1 मीटर ही चला यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दर्पण के सामने की दूरी कितना हुआ? 3 मीटर का। मतलब दर्पण से लेकर जो वस्तु की दूरी हुई, दर्पण से लेकर जो वस्तु की दूरी हुई वही दूरी प्रतिबिंब दूरी का भी होगा। प्रतिबिंब दूरी भी उतनी होगी जी। अरे प्रतिबिंब दूरी उतना नहीं होगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है सर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी भी उतना ही होगा, 3 मीटर। अगर ये दर्पण से डेविड दूर है तो प्रतिबिंब जो इसका बनेगा ये भी दर्पण में प्रतिबिंब दूरी भी 3 मीटर होगा। तो टोटल कितना मीटर हुआ बाबू? तो यहां से लेकर प्रतिबिंब दूरी के बीच बात कीजिएगा तो 3 मीटर इक्वल टू 6 मीटर होगा। तो प्यारे बच्चों 6 मीटर यहां पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 में है, 3 हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा गलती करके 1 नंबर मार देता है, इसीलिए हमको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ा, ठीक है। रीजन आप लोग समझ गए ना। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आगे का क्वेश्चन है 13 नंबर कि एक कार का पश्च दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़ी, हम बोले ना बाबू पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है, राइट। तो पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़ी पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है जो वहां पर रुका हुआ है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा उसको बताना है। तो बच्चा यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड की ये चाल से बैक कर रहा है, इसको भी 2 मीटर प्रति सेकंड से ही उसको आता हुआ प्रतीत होगा। स्पष्टीकरण बोलिएगा तो जैसे ही कार 2 मीटर पीछे जाती है, दर्पण भी 2 मीटर पीछे जाता है, तो इसलिए प्रतिबिंब भी 2 मीटर आगे आता है, राइट। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। समझ गए ना? समझने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। आई होप कि कुछ भी क्वेश्चन आंसर आपको रटना नहीं पड़ा होगा। मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया। बाकी बात, इस चैप्टर को अगर आप लोग हमारे अंदाज में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा कुछ हम क्लियर तरीका से वहां पर पढ़ाए हुए हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि 10वां में बोर्ड एग्जाम दीजिएगा ना, तो इससे आपका लगभग में अगर हम बोल दें तो 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, राइट। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, राइट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।